हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस की वर्कशीट। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट वर्कशीट सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की ये वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। सी द चार्ट एट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रखा है और आपको जो नीचे खाली ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको आपको फिल करना है। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। आपको बताना है कि इन चारों फिगर्स में से किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब चैप्टर सॉल्व करवाया था आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि बाउंड्री किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो बात करें अगर बाउंड्री की, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी शेप की बाउंड्री जो होती है उसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए, ये एक रेक्टेंगल है सपोज़। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है तो आपको पता होना चाहिए इसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। करेक्ट। अब बात करेंगे स्क्वायर की। तो ये जो आपकी शेप है ये है स्क्वायर, इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, ये भी इसके बराबर होगी इसके, ठीक है, ये भी इसके इक्वल होगी। तो कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहीं से लिंक करते हुए इस क्वेश्चन की तरफ वापस चलेंगे। तो पहले वाली आप इमेज देखिए, इसमें आपको एक शेप दिख रही है। ठीक है, हर एक की साइड अलग अलग है। इरेज करके मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये है 6 मीटर की, ये है आपकी 5 मीटर की, ये 6 मीटर की और ये 5 मीटर की। आपको बताना है इसकी टोटल बाउंड्री कितनी है। तो इसका एक तरीका है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट से शुरू किया। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से आपने शुरू किया और वापस आप घूमकर यहीं पर आ जाएंगे नापते हुए इस शेप को, तो वो होगा इसका पूरा टोटल पेरीमीटर। ठीक है, ये एक तरीका है इसे निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है, 6 + 5 + 6 + 5, टोटल आपका आंसर आएगा 22 मीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले वाली शेप की जो टोटल बाउंड्री होगी वो होगी 22 मीटर की। अब देखेंगे सेकंड नंबर पे जो शेप है उसको। ठीक है, ये है 4 मीटर, ये वाली साइड है इसकी 5 मीटर, ये है 6 मीटर और ये है नीचे 7 मीटर। जब आप इन चारों को आपस में ऐड करेंगे, जैसे 4 + 5 + 7 + 6 मीटर, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी आएगा 22 मीटर। तो इसका आंसर भी क्या आया, 22 मीटर। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड शेप की तरफ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हर साइड की लेंथ आपको दे रखी है। इसमें देखिए ये नीचे वाली है 5 मीटर की, ये है 2 मीटर, ये है 3। इधर चलेंगे तो ये होगी आपकी 2 मीटर की, सबसे ऊपर है 3 मीटर एंड ये वाली साइड है इसकी 6 मीटर। जब आप इन चारों पाँचों को ऐड करेंगे आपस में, देखिए कैसे, 3 मीटर + 6 मीटर + 5 मीटर + 2 मीटर + 3 मीटर + 2 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 21 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर एक शेप की बाउंड्री निकाल रहे हैं। अब चलेंगे डी वाली शेप की तरफ, चौथी शेप की तरफ। ये साइड आपको दे रखी है 4 मीटर की, ये है 6 मीटर, ये है 6 मीटर और यहाँ नीचे है आपकी 7 मीटर। इसको आप ऐड करेंगे 6 + 4 + 6 + 7, तो इजिकल्स टू क्या होगा, 23 मीटर। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आएगा कि इन चारों की बाउंड्री में से जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री है वो कौन सी शेप है, शेप डी की। ठीक है, बाकी को हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री वाली शेप है डी वाली। ठीक है, तो बहुत इजी मेथड से आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है नीचे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ ₹25 पर मीटर। आपको यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, पैसे दे रखे हैं कि 1 मीटर
फेंसिंग के 25 रुपये लगेंगे। ठीक है, आई रिपीट, 1 मीटर आप किसी जगह की फेंसिंग करना चाहते हैं, उसके चारों ओर बाड़ या फिर बाउंड्री लगाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत है 25 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फेंस द फील्ड्स। अब आपको बताना है कि ऊपर जो भी जितनी भी चारों फील्ड दे रखी थी, ठीक है, हर एक फील्ड की फेंसिंग करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो इनकी पैरामीटर या फिर टोटल बाउंड्री निकल कर आई है उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले का देखिए, आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड ए फील्ड की जो टोटल बाउंड्री थी वो थी 22 मीटर। तो आप क्या करेंगे, 22 इंटू 25, आपका आंसर आएगा 550। ठीक है, तो आप 550 रुपये लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड बी। अब बी वाली का कितना आया था पेरीमीटर, बी वाली का भी आया था 22 मीटर। तो इसका मतलब जो बी वाली शेप थी उसकी फेंसिंग की जो कॉस्ट रहेगी वो भी रहेगी 550। तो आप यहाँ पर भी लिख लेंगे 550 रुपीज़। अब हमें देखना है कि जो सी शेप थी उसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी फेंसिंग की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 21 मीटर को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार आपका आंसर आएगा 525। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 525। लास्ट है इसमें, फोर्थ वाले की आपको बताना है क्या कॉस्ट लगेगी। तो आप क्या करेंगे, 23 इंटू क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी आपको 1 मीटर का या फिर एक चीज़ का प्राइस दे रखा है और निकालना आपको किसी पूरे का है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 575। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 575। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स वो साइड्स मेजर। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, स्क्वायर की साइड्स दे रखी हैं, सॉरी। तो आपको इनका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो किसी भी स्क्वायर की अगर एक साइड आपको दे रखी है, इसका मतलब उसकी बाकी साइड आप पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, ये है एक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसकी बाकी साइड है वो भी 5-5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्क्वायर की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इस स्क्वायर का पूरा पैरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, इसलिए आप करेंगे पैरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से बी वाले का आप निकालेंगे। इस बार मान लीजिए कि स्क्वायर है और उसकी साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस स्क्वायर की हर साइड 7 सेंटीमीटर की है। इस बार आप क्या करेंगे, 7 इंटू 4 कर लेंगे और आपका आंसर क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे सी वाली शेप की। इस बार जो स्क्वायर है इसकी एक साइड है 10 मीटर की। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वाले दोनों सेंटीमीटर में थे और ये है 10 मीटर। तो आपका आंसर भी मीटर में आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 4 इंटू 10 कर देंगे। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और चारों की चारों बराबर होती हैं। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द बाउंड्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दे रखी हैं फिगर्स। ठीक है, आपको बताना है कि इन फिगर्स का पैरीमीटर या फिर बाउंड्री क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सी शेप है, ये स्क्वायर। इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है ये स्क्वायर ही। तो इस वाली शेप की जो टोटल बाउंड्री होगी वो होगी 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले की क्या होगी, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और इस वाले की क्या होगी, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ज़रा। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ 2 साइड दे रखी है, बाकी आपको पता लगानी है। तो कैसे करेंगे, ये 1 मीटर है तो इसके सामने वाली भी हो जाएगी 1 मीटर। ये वाली 2 मीटर है तो ये भी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और
ये भी हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर की हो जाएगी, और ये भी 1, ये भी 1। जब आप इन चारों पांचों साइड को ऐड करेंगे, जितनी भी ये साइड्स हैं इनको ऐड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। देखिए 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 8, और ये 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे इसी में। ये एक शेप है, यहाँ पर आपको एक ही साइड दे रखी है 1 मीटर की, इसका मतलब ये भी हो गई 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी, और ये नीचे वाली भी आपकी 1 मीटर। तो जब आप इसको टोटल को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 मीटर। अब देखेंगे ये, तो यहाँ पर 6 + 6, ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, बराबर होती है, इसलिए इसके सामने वाली साइड भी हो गई 6 मीटर, और ये भी हो गई आपकी 6 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 6 + 6 + 6 = 18 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्लियर नहीं है, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको आप देख लीजिएगा। ये वाली साइड यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है, आप इसको मेज़र करके नाप के स्केल से फिर इसको सॉल्व करिएगा। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कैसे निकालते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द बाउंड्री अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 13 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है कितनी? ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो इसकी एक साइड आपको दे रखी है 13 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इसकी हर एक साइड हो गई 13 मीटर 65 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर इस स्क्वायर की हर साइड हो जाएगी 13 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर की, और इसकी पूरी टोटल बाउंड्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। सॉरी, आई रिपीट, 54 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, ठीक है, इसकी एक साइड है 20 सेंटीमीटर की, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मीटर लिखा है, और इसकी जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? इसकी टोटल बाउंड्री बतानी है। तो टोटल बाउंड्री के लिए आप क्या करेंगे? 50 + 50 एंड 20 + 20, आपका करेक्ट आंसर होगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अ स्क्वायर गार्डन इज़ 200 मीटर लॉन्ग। इसको इरेज कर देते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। एक स्क्वायर शेप का गार्डन है, तो मान लीजिए गार्डन है जिसकी शेप है स्क्वायर, और आप ध्यान दीजिए हम थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थर्ड वाला ये। तो स्क्वायर शेप का ये गार्डन है, और इसकी एक साइड है 200 मीटर की, मान लीजिए ये साइड है इसकी 200 मीटर की, और हाउ मच वायर विल बी नीडेड फॉर फेंसिंग अराउंड इस 3 टाइम्स। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि एक स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, इसका मतलब ये भी 200 मीटर की, ये वाली भी 200 मीटर की, और ये वाली भी 200 मीटर की आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी टोटल बाउंड्री निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? 200 + 200 + 200 + 200, आपका आंसर आएगा 800 मीटर। इसके बाद क्योंकि 3 बार इसके चारों ओर, इस वाले गार्डन के चारों ओर फेंसिंग करनी है 3 बार, इसलिए आप 3 से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2400 मीटर, क्योंकि यहाँ पर एक साइड मीटर में दे रखी थी, इसलिए आपका आंसर भी यहाँ पर आया मीटर में, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट इस चैप्टर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और आपके लिए यूज़फुल भी थी। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।